हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द बुलेट ऑफिसर। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ विच इज़ अ वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर एवरीबडी। रॉयल एनफील्ड जिसके पास है या जो खरीदना चाह रहा है, जिसका सपना है, लाइक इट्स एन ऑब्सेशन फॉर एवरीबडी स्पेशली इन द इंडिया। तो मैं आपको उसकी 15 प्रॉब्लम बताऊंगा, सो प्लीज़ डोंट स्किप द video because it's gonna give you all the minor details of all 15 problems which I have done. देखो ये मेरा खुद का experience and research है, so and it depends upon the maintenance of your bike especially, but I'll tell you all the 15 problems of Royal Enfield in general for everybody which everybody should know. So skip मत करिए, enjoy करेंगे, साथ जर्नी करेंगे, enjoy, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। तो पहली प्रॉब्लम जो इसकी है वो है इसमें एक्सेसिव वाइब्रेशन रहती है बहुत। इफ़ यू आर ड्राइविंग अबव 70 देन इट विल गिव यू द रियल फील ऑफ द वाइब्रेशन। कुछ लोग इसको काउंटर करने के लिए इसमें हैंडल बार में एक फ्रेम लगवाते हैं। इट्स अ बार, इट्स वाइब्रेशन रिड्यूसिंग हैंडल बार आती है, वो जो कहीं भी आपको लोकल उसमें मिल जाएगी, वो ले लीजिए। बट फॉर मी आई डोंट ड्राइव मच अबव 70, सो आई डोंट रियली नीड इट। बट इफ़ यू आर ड्राइविंग टिल 50, 55, 60 यू रियली डोंट नीड इट। जो आप एक्सेसिव फास्ट ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग करते हैं या एडवेंचर टूरिंग करते हैं, रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू। अनदर थिंग, इसका जो क्लच है वो बहुत हार्ड है। इट्स रियली रियली हार्ड, द क्लच इज़ रियली रियली हार्ड। सो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है कभी कभी मैनिपुलेट करने में, मैनूवर करने में, ड्राइविंग में, सिटी में स्पेशली, द कंडीशंस व्हेन यू आर रियली चेंजिंग द क्लच रियली फास्ट एंड फास्ट। अनदर थिंग, इसका गियर शिफ्ट जो है, इसका गियर शिफ्ट जो है, ये अगर आप फर्स्ट गियर में डालेंगे आवाज़ करता है, बहुत हार्ड होता है इसका, विच इज़ नॉर्मल। ये ख़राब नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रॉयल एनफील्ड में नॉर्मल है बिकॉज इट्स अ ओल्ड स्टाइल मशीन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर हैंडलिंग द ओल्ड स्टाइल मशीन्स। सो ये थोड़ा सा हार्ड गियर शिफ्ट है जिसकी वजह से भी कभी कभी लोग परेशान होते हैं, उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, जो नए रॉयल एनफील्ड यूजर्स हैं, बट दैट इज़ लिटिल बिट इनकन्वीनियंट एज वेल। सो आई थॉट टू मेंशन दिस पॉइंट एज वेल। देन इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई लोग आपको दिखाते हैं वीडियो में, किक स्टार्ट वाले वीडियो में, कि एक किक में स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि मॉर्निंग में इसका सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कोल्ड स्टार्ट के लिए। दो चीज़ बात करेंगे अपन, कोल्ड स्टार्टिंग एंड इसके लिए आपको किक स्टार्ट में कितनी देर लगती है और इसे क्या होता है। तो आपने कई वीडियो यूट्यूब पे वायरल होते हुए देखे होंगे जिसमें कि कोई आता है और एक एक में स्टार्ट करके चला जाता है। व्हेन इट इज़ कोल्ड स्टार्टिंग इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज आई विल गिव यू राइट इन्फॉर्मेशन। आई डोंट वांट टू फेक एनीथिंग, आई डोंट वांट टू मैनिपुलेट एनीबडी। आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जितने देंगे उतना ही अपना मूड बना पाएंगे, आपको लेनी है या क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टार्टिंग में इसको हमेशा कोल्ड स्टार्ट करना चाहिए मॉर्निंग में। मेरे पास इलेक्ट्रा है बट स्टिल आई नेवर यूज दिस self start to start. I always go for a kick start which is better for the engine health. तो इसमें क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में करते हैं तो एक किक में स्टार्ट नहीं होती है, कम से कम इसको 4 5 6 7 किक मारने पड़ते हैं फिर स्टार्ट होती है। फिर इसको थोड़ा आइडल करना पड़ता है 30 सेकेंड का, क्योंकि इसका इंजन ऑयल चेम्बर बड़ा होता है। तो उससे क्या होता है, इंजन की हेल्थ मैंने ऐसे ही मेंटेन कर रखी है अभी तक, आप देखेंगे मेरी बाइक बिल्कुल ठीक कंडीशन में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, कोल्ड स्टार्ट इश्यूज होते हैं इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड, इसकी अनदर प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, ये स्टोरिंग ऑफ अ बाइक। स्टोरिंग ऑफ अ बाइक किसे कहते हैं, अगर आप चला नहीं रहे, जैसे मैं शिप पे काम करता हूँ, मैं शिप पे जाता हूँ फिर 6 महीने बाद आता हूँ, तो 6 महीने तक गाड़ी खड़ी रहती है। तो उसके बाद जब आप स्टोर करते हैं तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती है, बाकी गाड़ियों की तरह नहीं है। अगर आप न्यू जनरेशन बाइक्स देखेंगे, उसको आप 6 महीने खड़ा करिए, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बैटरी प्रॉब्लम आएगी, इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट करके रखना पड़ता है। इसमें पेट्रोल टैंक में जंग जल्दी लगता है, कार्बोरेटर इश्यूज आते हैं, चोक होते हैं, फ्यूल जो असेंबली है वो चोकिंग हो जाती है, तो स्टार्ट नहीं होती इतनी ईजी। तो इसको इंजन ऑयल पूरा ड्रेन करा के, क्लीनिंग करा के, सब कुछ फिर सर्विसिंग करा के स्टार्ट करना पड़ता है। तो स्टोरिंग ऑफ अ बाइक इज़ रियली अ प्रॉब्लम विद दिस बाइक। आई विल टेल यू इट्स नॉट रिकमेंडेड टू स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसमें ज़्यादा डैमेज आता है। दैट्स अ प्रॉब्लम, नोबडी इज गोना टेल यू दैट। अब इसमें एक और इशू होता है, आजकल के लोग क्या करते हैं, थोड़ा मॉडर्न लुक्स के ऊपर भी जा रहे हैं। लाइक 20% ऑफ द पीपल लाइक मी, आई रियली लाइक द रेट्रो एंड द ओल्ड कंटेम्प्रेरी स्टाइल, जिसके लिए आरी खरीदी जाती है रॉयल एनफील्ड। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि अभी इसका लुक आउटडेटेड हो गया है, तो उस वो भी एक इशू है। ओल्ड स्टाइल क्लासिंग, रेट्रो स्टाइलिंग, नो इम्प्रूवमेंट, नो चेंजेस, नो इनोवेशंस कमिंग इन टेक्नोलॉजी, दैट इज अनदर प्रॉब्लम और अ ड्रॉबैक ऑफ रॉयल एनफील्ड आई से। अब इसमें क्या होता है, इट इज़, अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो ये बहुत हैवी बाइक है, आपको बार बार रेड लाइट, गलियों में क्लच, गियर शिफ्टिंग तो हैवी है। तो इफ़ यू आर अ स्मॉल देन
legs are small, then you have a little bit inconvenient. I will not say it's not to drive, वो उसकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है ऊपर नीचे, थोड़ी बहुत फ्रेम एडजस्टमेंट भी हो जाती है, बट वो थोड़ी सी इनकन्वीनियंट है अगर आप थोड़ी हैवी, अगर स्लो स्पीड्स में इट इज़ नॉट अ गुड एंड कन्वीनियंट बाइक फॉर सिटी. But once it take the pace above 30-40, it's an excellent bike. There is no issue. Anybody can drive. It's easily maneuverable, easily in control. You feel good control over the bike. So it's ये सब myth है कि बहुत hard होता है Royal Enfield चलाना. Then let's go about another thing which is very very important for the Royal Enfield users or bullet users is fuel economy. तो इसमें अगर आप बेस्ट से बेस्ट मेंटेनेंस रखेंगे, टायर प्रेशर रखेंगे, ज़्यादा लोडिंग नहीं करेंगे, तो भी आपको बेस्ट के अच्छा इंजन और टाइमली सर्विस कराएंगे, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज सिटी के अंदर मिलती है 30. जो लोग 45-35 दिखाते हैं दैट इज़ ऑल फेक, और दे आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे एज वेल ऑन क्लीन रोड. बट नॉर्मली इन सिटीज़ में हम सब यूज़ करते हैं, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन में, लाइक आई ड्राइव इन दिल्ली. So in Delhi, you cannot get above 30, 35. That is maximum. My bike really drives in city, in my area, in the markets and all, with friends, with family. So it's not giving me more than 30, which is I consider very good, because I normally drive in the low gears. So that's good enough. So you can get maximum out of 35. So 35 mileage, if you compare with a modern engine, of new motorcycles and brands, that's comparatively a little bit lower, you'll find. So that could be a problem for somebody who's looking for a high mileage. Another important point is a high performance. अभी रॉयल एनफील्ड के एड्स में दिखाते हैं कि ये बहुत तेज चलती है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता, रेस नहीं कर सकता, बट दिस रियली अ मिथ. It doesn't go very hard. It doesn't mean to rev very hard. So that's another thing. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसकी इंजन जो है वो बहुत लीकिंग करता है अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे. इसमें 2.5 लीटर रिकमेंडेड इंजन कैपेसिटी है इंजन ऑयल का, बट मैं आपको बोलूँगा 2.5 लीटर डालिए. देखो मेरा इंजन कहीं से लीक नहीं करता, तो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है. तो उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. कभी कभी गैसकेट्स लीक कर जाती हैं, कहीं यहाँ से ऑयल डाल रहे हैं, स्टार्टर मोटर के नीचे लीकिंग होती है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है रॉयल एनफील्ड की. बट इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज, अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, इसकी गैसकेट लीक हो जाती है, नथिंग टू वरी, अनटिल अनलेस ज़्यादा ही कुछ नीचे का काम आ गया, पिस्टन के आसपास का काम आ गया. ठीक है. फिर एक और प्रॉब्लम है इसमें, जैसे आपको स्टॉक के साथ ये मैंने इसमें लगा रखे हैं स्टॉक अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं, सॉरी. सो स्टॉक वाले जो आते हैं व्हील्स, जो स्पोक्स वाले होते हैं, वो कभी फ्लैट हो गए तो फ्लैट टायर इशू, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. इट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन रॉयल एनफील्ड. इट्स अ वेरी हैवी बाइक, आप ज़्यादा खींच नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे. पेट्रोल पंप से दूर अगर फ्लैट टायर हो गया, तो फ्लैट टायर इशू की बात कर रहा था मैं आपसे. तो इसमें उसका एक सोल्यूशन है कि आप इसमें इजीली आप इसमें अलॉय व्हील लगा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं. बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा साई प्राडा के लगा लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. ठीक है. तो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट साई प्राडा के. तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़. सो दैट्स गोना बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. माइन ऑल्सो अलॉय व्हील, सो यू कैन हैव. फिर उसका है, इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी हैवी है. नॉर्मल बाइक की सर्विस 1,000 रुपये में हो जाती है, इसकी बाइक की सर्विस प्रॉपर कराएंगे तो 2,000 तक टच होगी. फिर मैं एक वीडियो में आपको इसके डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ इंजन ऑयल दे सकता हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा आपकी जेब पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और वैसे सर्विसिंग कैसे कराएंगे वो भी बता सकते हैं. कौन सा इंजन ऑयल डिफरेंट टाइप है, और उनकी प्राइस के साथ दे दूँगा मैं एक वीडियो. ठीक है. तो थोड़ी सी मेंटेनेंस की हैवी है, सर्विस महंगी है, पार्ट्स थोड़े से महंगे आते हैं, हालांकि ईजी अवेलेबल होते हैं हर जगह पे, लेकिन थोड़े से महंगे आते हैं. Another problem which is very very essential, there is no, in the old style Royal Enfield bikes, there is no fuel gauge or fuel meter. तो पता नहीं चलता आप कब रिजर्व में आए हो, आपका क्या प्रॉब्लम है, कब फ्यूल चला जाएगा, तेल ध्यान नहीं देते. उसका प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें हमेशा ऑन में चलाइए, और जब आपको रिजर्व में करना है तो उसी रिजर्व में इसका टैंक करा लीजिए. नॉर्मली रिजर्व में 50 किलोमीटर तक बाइक चलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप एनफील्ड खरीदते हो तो भी चेक करिए. पूरी जो फ्रेम होता है ना इसका, जो जिस पे इंजन टिका होता है, बॉडी पूरी होती है, ये बहुत वीक बना हुआ है. बॉडी बाइक के वेट और इंजन के साइज के हिसाब से, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसका इम्प्रूवमेंट ढंग से आया नहीं, ये ईजिली क्रैक हो जाता है. बड़े खड्डे पे हल्के से भी आप चले गए तो भी क्रैक हो जाएगा. सो दिस इज़ वन इशू. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. अनदर, ये 187 किलोग्राम्स की बाइक होती है नॉर्मली. इसके लिए जो चेन स्प्रॉकेट दिया हुआ है, ये बहुत ही, मैं कहूँगा द वर्ड इज यूजलेस.
इट इज़ वेरी वीक, सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम ऑफ। सो इसको क्या है, आपको रेगुलरली ल्यूब करेंगे, इसकी क्लीनिंग करेंगे तो थोड़ी इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको 15,000 किलोमीटर पे ये परेशान करता ही है, तो आपको कराना पड़ता है। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक इन अकाउंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत फास्ट और बहुत सारे पॉइंट कवर करें इसकी प्रॉब्लम की, ताकि जो अपना माइंड बनाओ लेने का, कुछ करने का, तो आपको पता रहे एंड यू शुड बी रेडी, बिकॉज आई डोंट वांट टू फेक एनीथिंग, आई वांट टू टेल यू द रियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड लाइक इट एज वेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।